तो दोस्तों इस वर्ष भी आप होली के त्यौहार को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन में हो। होली 6 तारीख को होगी या 7 तारीख को होगी या 8 तारीख को होली मनाई जाएगी, यानी कि जो कन्फ्यूजन है होली जलाने और होली खेलने, यानी कि दोनों के बीच में कन्फ्यूजन है। क्या ये कन्फ्यूजन है? क्यों ये होली को लेके त्यौहार की एक शिफ्टिंग आ रही है? आपको किस दिन होली मनानी है? क्या है भद्रा? और ये क्या जो कॉम्प्लिकेशन है जो त्यौहार की डेट को आगे फिक्स कर रहे हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा से शुरू हो जाता है, यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा जो होती है उस दिन होली का दहन किया जाता है और उसके अगले दिन सभी लोग रंगों का त्यौहार खेलते हैं जिसे कि होली कहा जाता है। पर किसी न किसी तरीके से हमारे त्योहारों पर ग्रहण का साया भद्रा के कारण लग जाता है। और अगर हम देखें तो भद्रा भी 6 तारीख को पड़ रही है, वो भी शाम के समय, और पूर्णिमा जो हमारी तिथि है वो भी इसी समय के दौरान है। और भद्रा का साथ में हो जाना और पूर्णिमा का भी साथ ही साथ हो जाना, इसलिए इस तिथि को हमने एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि इस तिथि को हम होलिका दहन नहीं करेंगे। अब होलिका दहन जो होगा अगले दिन, यानी कि 7 तारीख को शाम को 6 बजे से लेके 8 सवा 8 के लगभग का ये टाइम है, जो कि बहुत ही शुभ समय है। इस समय में आप होलिका दहन में शामिल होइए। होलिका दहन की जो पूजा अर्चना होती है वो आप करिए। अब होलिका दहन की पूजा वगैरह क्यों की जाती है? वो इसलिए की जाती हैं, देखिए भक्त प्रहलाद को होलिका ने अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में ले जाने की कोशिश की और वहाँ पर जाकर उसे भस्म करने की कोशिश की, यानी कि बुराई और अच्छाई के बीच में जो जीत हुई वो हुई अच्छाई, यानी कि भक्त प्रहलाद की। तो होलिका दहन जो होता है आपके जीवन की सभी बुराइयां जो आपके जीवन में परेशानियां लेकर आ रही हैं, इसका दहन माना जाता है। अब इसके दहन के लिए आपने पूजा अर्चना करनी है, होलिका दहन की परिक्रमा करनी है, अपनी प्रार्थनाएं हैं, आप जो भी आप सामग्री जो आप होलिका दहन की आहुति में डालना चाहते हैं वो डालिए। और अगर आप अपने तरफ से कोई सहयोग देना चाहते हैं, कोई लकड़ी वगैरह आप वहाँ देना चाहते हैं, कोई पूजन सामग्री या फिर किसी तरह का कोई आयोजन, कुछ भी आप अपनी तरफ से अपने सामर्थ्य अनुसार करते रहिए। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे त्यौहार हमारे जीवन में आ रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं। अगर हम उन त्योहारों का सही समय पर फ़ायदा ना उठा पाएँ तो समझ लीजिए वो आपके लिए सबसे बड़ा फेलियर है, क्योंकि इन त्योहारों से ही हमें बहुत सी तरह की प्रोटेक्शन मिलती है, बहुत सी तरह से मुसीबतों से लड़ने की प्रोटेक्शन मिल जाती है। हमारे जीवन में आ रही परेशानियों से हमें एक तरह से सहारा मिल जाता है। हम मानसिक रूप से भी मजबूत रहते हैं ताकि किसी भी तरह की परिस्थितियों से हम सामना कर सकें। अब यही सामना करने वाली स्थितियां आपके जीवन में हमेशा बनी रहें तो होलिका दहन का जो आपको पर्व बताया गया है वो आप सही समय पर, यानी कि 7 तारीख शाम को 6:15 से लेकर 8:15 बजे का जो समय है इस दिन आप करिए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो 6 मार्च है उस दिन शाम को 4:15 बजे से लेके लगभग अगले दिन जो है 6 बजे तक, यानी कि 6 तारीख को 4:15 से लेके और अगले दिन शाम के यानी कि 7 तारीख के 6 बजे तक ये भद्रा का एक प्रभाव रहेगा। अब भद्रा जो है, भद्रा का मतलब ही यही है कि हमने जो भी कर्म किए वो भद्रा ने उनका सबका एक तरह से ग्रहण कर लिया। आपकी ना ही पूजा लगेगी, ना ही आपके कोई शुभ काम लगते हैं। ये भद्रा का समय इसलिए हम एक्सक्लूड करते हैं, जो कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसके बारे में पूरी व्याख्याएं की गई हैं और धर्म ग्रंथों का आधार लेकर ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, ये जो आप पुस्तकें देख रहे हैं यही हमारे धर्म ग्रंथ हैं जिसमें पूरी व्याख्याएं दी होती हैं पूरे तरीके से, और मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इनकी व्याख्याएं समझा रहा हूँ। इसीलिए भद्रा को हम अवॉइड करते हैं। भद्रा हर समय बुरी नहीं है, कुछ भद्रा के अंश या कुछ भद्रा के चरण शुभ भी हैं, पर यहाँ पर जो आपके भद्रा का जो चरण है जो कि 6 तारीख का है वो कहीं भी शुभ नहीं है। इसीलिए आप बेफिक्र होकर 7 तारीख की होलिका दहन में पार्टिसिपेट करिए, अपना सहयोग दीजिए, अपने घर की प्रार्थनाएं करिए, अपने घर की परेशानियों की निवृत्ति हेतु आप वहाँ पर होलिका दहन में जाइए। और जो उपाय वगैरह हैं अब उपाय समझ लीजिए। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं
और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये हिमाचल की टोपी के साथ आपके साथ वर्णन करूंगा। ये मेरे मित्र धर्मेश जी ने कांगड़ा से भेजी है। अब वहाँ से भेजी है तो उनका प्यार है, प्यार अब मेरे सिर पर है और आप सभी लोगों के सामने ये हिमाचल की टोपी के साथ ही मैं आपको अब उपाय भी बताऊंगा। अब देखिए, आप होली तो खेलेंगे ही, बालों को भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, और साथ ही साथ अपने शरीर पर भी किसी तरह से कोई भी आर्टिफिशियल या कोई हार्ड केमिकल वाले रंगों का प्रयोग ना करें। अब उपाय समझ लीजिए कि उपाय क्या होंगे। मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं, बहुत ज़्यादा दिमागी परेशानियां या हेल्थ की प्रॉब्लम है, घर में से नेगेटिविटी नहीं जा रही है, तो इसके उपाय के लिए आपको क्या करना है, एक नारियल का खोपरा लेना है। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं, नारियल का खोपा लीजिए, इसे ऊपर से काट लीजिए और इसके अंदर जौ भर दीजिए। जौ जिसे बारले कहते हैं, ये भर के आपने अपने घर के सभी मेंबर्स के सिर से घुमा लेना है 7 बार। एंटी क्लॉक घुमा लीजिए। हो सके तो सबका अलग अलग बना लीजिए अगर परेशानियां ज़्यादा हैं। अगर मान लीजिए जिसको परेशानी है, सिर्फ मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके लिए तो हमें अलग ही लेना पड़ेगा। पर इन सिक्योरिटी वाइज सबके परिवार की सुख शांति के लिए अगर कोई परेशानी नहीं है, फिर भी आप प्रोटेक्शन चाहते हो, तो सब लोग अपना अलग अलग बनाने की बजाय एक ही काफ़ी होगा। इस तरह से आप ये बना लीजिए। ऊपर से उसको काट कर उसके अंदर भर कर उस ढक्कन को एक तरह से जो आप टोपी कटेगी उसका ढक्कन रखकर और इसे लाल कलावे से बांध दीजिए। अच्छी तरह बांधकर और उस रोगी या उस परेशान व्यक्ति के सिर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमाकर आप होली का दहन जहाँ होगा अपनी प्रार्थना करके वहाँ पर जाकर इसे अग्नि को अर्पित कर कर आइए। ये काम समझ लीजिए आपको हर तरह की प्रोटेक्शन दे देगा। अगर घर में किसी प्रकार की नज़र लगी हुई है, आपको लगता है कि घर में कोई उल्टी सीधी चीज़ें समय समय पर मिलती रहती हैं, तो आपको क्या करना है, आपको पहले घर में थोड़ी सी अजवाइन छिड़क देनी है। लगभग 2 चम्मच करीब अजवाइन छिड़क दीजिए, एक आधा घंटा पड़ा रहने दीजिए। ये काम दिन में ही आप कर सकते हैं। उसके बाद उस अजवाइन को इकट्ठा कर लीजिए और साथ में थोड़ी सी जौ ले लीजिए। यानी कि खोपरा जो होगा, आपने खोपरा लेना है, खोपरे के अंदर ऊपर से थोड़ा सा काट लीजिए, उसके अंदर वो जो अजवाइन इकट्ठी की है उसको भर लीजिए, थोड़ी सी जौ भर लीजिए और इसको बांध लीजिए और अपनी प्रार्थना बोलकर होलिका दहन जहाँ हो रहा होगा वहाँ पर जाकर इसको होलिका दहन की अग्नि में जाकर फेंक कर आइए और अपने घर की सुख शांति और प्रोटेक्शन की प्रार्थना करिए। अगर मान लीजिए आपको किसी प्रकार से आपकी दुकान या ऑफिस या किसी तरह की भी परेशानी है, इस तरह से नज़र लगी हुई है, घर की नज़र है, तो ये उपाय आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे उपायों के साथ बढ़िए और हैप्पी होली आप सभी लोगों के लिए। होली की शुभकामनाएं। ये होली का जो त्यौहार है बहुत ही सेफ्टी से मनाइए। प्यार की इस समय कहते हैं कि प्यार को आदान प्रदान करने का ये समय है, प्यार बढ़ाने का समय है। अपने घर की, अपने परेशानियों की इस समय पर आप कोशिशें करिए कि किस तरह से वो हटें, किस तरह से प्यार बढ़े और रंग आपके जीवन में घुलें। ये जो आपकी ज़िंदगी रंग विहीन हो चुकी है, इसमें रंग आए, प्यार के आए, खुशियों के रंग आए, यही मेरी आप सब लोगों के लिए कामना है। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।